जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, आइए महत्वपूर्ण अपडेट को देखते हैं। नीट यूजी संबंधित क्या महत्वपूर्ण न्यू अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट मामले को लेकर सुनवाई हो गई है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे यह साबित करें कि नीट का पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाई जानी चाहिए। दोबारा परीक्षा कराने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब पूरी परीक्षा पर असर पड़ा हो। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट को लेकर दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा दायर याचिका भी शामिल है। याचिका में मुकदमों की अधिकता से बचने के लिए नीट यूजी विवाद पर विभिन्न हाई कोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने 11 जुलाई को परीक्षा रद्द करने, फिर से परीक्षा लेने और नीट यूजी 2024 के आयोजन में कथित कदाचार की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। नीट यूजी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाई। कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखता है। केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर आया याचिकाकर्ताओं का छात्रों का जवाब। नीट यूजी 2024 मामले में केंद्र और एनटीए के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को याचिकाकर्ताओं ने भी लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में एनटीए ने आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का आधार बनाते हुए नीट यूजी की परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार कर किया। आईआईटी मद्रास एनटीए के शासी निकाय के सदस्यों में से एक है। एनटीए के हलफनामे के मुताबिक यह रिपोर्ट अपने अपूर्ण डाटा और सतही विश्लेषण कारण मौलिक रूप से सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं के नोडल ऑफिसर सुमित कुमार शर्मा की ओर से एनटीए और आईआईटी मद्रास के जवाब पर बुधवार को लिखित जवाब दाखिल किया है। जवाब में कहा गया है कि एनटीए ने अधूरे डाटा और विश्लेषण को सही बताने के लिए आईआईटी मद्रास की अधूरी रिपोर्ट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। हलफनामे के मुताबिक यह रिपोर्ट अधूरा डाटा संग्रह और सतही विश्लेषण कारण मौलिक रूप से सही नहीं है। लिखित रिपोर्ट में कहा गया है कि यह रिपोर्ट एनटीए की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जो भी नीट का पेपर लीक कर पैसे कमाएगा वो इसे बड़े स्तर पर फैलाना नहीं चाहेगा। उसका मकसद नीट को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना नहीं हो।